नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम अपने इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस का अध्ययन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया था। वहाँ पे हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ों का अध्ययन किया था। अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की टेंस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पहला वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। पहले आप पहले वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर पे आइए। तो सबसे पहली बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि आज हम निगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। निगेटिव अर्थात नकारात्मक, सेंटेंस मतलब वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहली बात होती है कि इनकी पहचान कैसे होती है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का नियम तो हमेशा वही है कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे। और तो और इन वाक्यों में यानी निगेटिव हैं तो जाहिर सी बात है निगेटिव यानी ऐसा वाक्य भी आएगा जो नकारात्मक शब्द को प्रदर्शित करे। यानी कहने का मतलब है जैसे नहीं, जैसे हमें कोई काम कहता है ना कि हमसे कहा जाता है कि एक गिलास पानी लाइए, हम कहते हैं नहीं, यानी हम एक तरह से नकारात्मक वाक्य बोल रहे हैं। तो वही चीज़ पहले पहचान देखते हैं कि इन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में नकारात्मक शब्द आता है। अब इसको हम अभी एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। आपको पहचान याद रखनी है, ठीक है। नोट में आपको कुछ पॉइंट लिख लेने हैं। नोट में आपको विशेष रूप से कुछ चीज़ें लिख लेनी है और वो ये बात है, नोट 1 में आप लिखेंगे कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। दूसरी बात आपको लिखनी है कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। और इसका जो रूल होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको। इसका जो रूल होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर डू या डज दोनों में से किसी एक का यूज करना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी जो कुछ शेष बच जाए उसके बाद आपको लगा देना है फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम जंगल नहीं जाता है। देखिए, एक बात आप यहाँ पे जो बार बार लिखता हूँ एक वचनकर्ता के साथ, आप इसे भी ऐसे कह सकते हैं कि ही, सी, इट या कोई नाम हो तो अब हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति का नाम होना चाहिए, दो व्यक्तियों का नाम नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल करते हैं, जैसे राम जंगल नहीं जाता है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो भाई कौन जंगल नहीं जाता है, तो आंसर मिलता है राम। तो भाई राम सबसे पहले एक स्टेप पार किया, दूसरे स्टेप पे आए तो हमें डू या डज दोनों में से किसी एक का यूज करना था। तो अब देखते हैं कि राम एक वचन है या बहुवचन। यानी एक वचन का मतलब कोई एक अकेला व्यक्ति। तो ही, सी, इट तथा एक वचन यानी किसी एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए, दो व्यक्तियों का नाम नहीं होना चाहिए। तो ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो भाई हम लगाएंगे डज। अब उसके बाद क्या है, नॉट, तो ये हो जाएगा डज नॉट। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद हमें चाहिए वर्ब। मैंने कहा जिसमें ता है, ती है, ते है लगा हुआ है वही वर्ब है। तो जाना, जाता है ना, तो जाना, जाना का होता है गो। अब अगर गो के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलता है तो आंखें बंद करके एक प्रीपोजिशन यूज कर लिया करिए, गो टू, ठीक है। इस प्रीपोजिशन को अगर गो के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलता है तो टू हमेशा लगेगा, 100% हर जगह पे आंखें बंद करके लगा दिया करिए, गो के साथ टू का यूज कर लिया करिए। अब ऑब्जेक्ट तो भाई कहाँ जाता है, जंगल। चलिए जंगल तो हमने पिछले सेंटेंस में किया था, स्कूल कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा स्कूल, उसके बाद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भाई अब दूसरा सेंटेंस है कि मेरी गाय दूध नहीं देती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पूछते हैं कौन, तो कौन दूध नहीं देती है, मेरी गाय। तो मेरी गाय हो जाएगी सब्जेक्ट, तो होगा मेरी का माई, गाय का काऊ, मेरी काऊ यानी माई काऊ। अब उसके बाद काऊ एक वचन है या बहुवचन है, भाई एक गाय है, अगर गाय होती तो काउज कर देते, यानी एक गाय है तो मेरी गाय। अब अकेली गाय है तो डू ना लग के डज लगेगा, क्योंकि एक वचन है। अगर इसकी जगह गाय होती तो हम लिखते काउस, तो हम लगाते डू, लेकिन एक गाय है तो एक वचन है तो हम लगाएंगे डज। तो माई काउ डज, उसके बाद नॉट, तो माई काउ डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देती यानी देना, देना का होता है गिव। क्या नहीं देती है, दूध, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दूध, मिल्क। उसके बाद कुछ नहीं बचा तो फुल स्टॉप, आसान बात है। थर्ड है और ये लास्ट होगा कि सुनार अंगूठी नहीं बनाता है। तो सुनार, भाई कौन अंगूठी नहीं बनाता, सबसे पहले सब्जेक्ट। इस रूल को फॉलो कीजिएगा, आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। अगर गलत भी होता है तो बहुत
पॉइंट में गलत होगा, यानी बहुत कम हो सकता है प्रीपोजिशन का यूज करने में आप गलती कर जाएं, बाकी कहीं पे गलत नहीं होगा। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर का यूज करना है आपको। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? कौन अंगूठी नहीं बनाता? सुनार। तो सुनार का होता है गोल्ड स्मिथ। तो गोल्ड स्मिथ। डू या डच? भाई एक वचन की बहुवचन? बहुवचन। नहीं, सुनार अकेला है तो हो जाएगा डज, एक वचनकर्ता के साथ डज। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है भाई? बनाना। तो बनाना का होता है मेक। क्या नहीं बनाता? एक टाइम में एक ही अंगूठी बनाएगा, आ रिंग, फुल स्टॉप। जैसे कुछ वाक्यों में हमें एक दिखाई नहीं देता लेकिन हम एक लगा देते हैं। जैसे अब हम कहते हैं कि सीता गाना गाती है, तो सीता एक समय में एक ही गाना गाएगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि चार चार गाने एक साथ गा रही हो भाई, एक गाती रहे कि कोई गाना गा रही हो उसके बाद उसमें दो चार गाने मिक्स करके रीमिक्स थोड़ी गाएगी, एक टाइम पे एक ही गाना गाएगी। इसी तरह से सुनार अंगूठी बना रहा है तो एक टाइम पे एक ही अंगूठी बनाएगा ना, तो वहाँ पे हम ऐसे ए का यूज कर लेते हैं, यानी ए लगा देते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम झूठ नहीं बोलते हैं, तो हम का सब्जेक्ट कौन है भाई? हम के लिए वी। उस रूल को आप सामने लिख के रख लीजिए। उसके बाद आई भी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा डू। उसके बाद क्या भाई? नॉट। बोलना, टेल। क्या नहीं बोलते? झूठ। तो झूठ का होता है आ लाई। आसान बात है। अब होमवर्क, तो आपके लिए होमवर्क है, तुरंत पहले पेन और पेपर लेके बैठिए, होमवर्क कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे आइए। पहला सेंटेंस है, मैं विज्ञान नहीं पढ़ाता हूँ। पढ़ाना का होता है टीच। वह अपने भाई को प्यार नहीं करता है। प्यार का होता है लव, वर्ब बता रहा हूँ। तो अगला है निखिल और राम। ये बहुवचन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को क्योंकि दो लोग हो गए। निखिल और राम गाना नहीं गाते हैं। अध्यापक बच्चों को नहीं पीटते हैं। पीटना का होता है बीट, ये होता है बीट। मैं प्रतिदिन हिंदी नहीं पढ़ता हूँ। पढ़ना का होता है रीड। मैं प्रतिदिन हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, तो इसको तुरंत कीजिए, उसके बाद आगे आइए। अगर कोई पर डाउट होता है तुरंत कमेंट कीजिए या फिर मेरा नंबर अवेलेबल है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब आगे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ध्यान से समझिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला, जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, और सेकंड वाला हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते। ध्यान से समझिए, मैं आपके सामने दो वाक्य लिख रहा हूँ। आपके सामने दो वाक्य लिखे हैं। पहला तो है कि क्या तुम गीत गाते हो, और दूसरा है तुम गीत क्यों गाते हो। अब इंट्रोगेटिव के लिए समझिएगा ध्यान से कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट कौन होते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट वो होते हैं जिनका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम गीत गाते हो, आपने केवल सिंपल सा एक वर्ड बोला हाँ, और मैं समझ गया कि हाँ आप गीत गाते हो। या फिर आपने तुरंत वहीं पे उसी समय पे एक ही वर्ड का उत्तर यूज किया और आपने कहा कि नहीं, तो और मैं समझ गया कि आप गीत नहीं गाते हो। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट वो होते हैं जिनका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते। अच्छा, अब दूसरा वाला वाक्य देखते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि तुम गीत क्यों गाते हो, और आपने पढ़ा कि हाँ और नहीं में उत्तर देना है और आप लगे हाँ। फिर मैंने आपसे दोबारा पूछा तुम गीत क्यों गाते हो, और आप कह रहे हो हाँ। फिर मैंने दोबारा आपसे पूछा कि तुम गीत क्यों गाते हो, फिर आप कहो हाँ। भाई मैं पूछ रहा हूँ रीज़न, आप क्यों गाते हो, आपको रीज़न बताना है। आप बार बार हाँ बोल रहे हो तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। आपको मुझे रीज़न बताना पड़ेगा कि आप गीत क्यों गाते हो, क्योंकि आपको पसंद है गीत गाना। आप भोजन क्यों करते हो, क्योंकि आपको भूख लगती है ना। तो जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं में दे सकते हैं वो तो हो गए इंट्रोगेटिव फर्स्ट, लेकिन जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं में नहीं दे सकते वो हो जाते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। यानी दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। पहला, जिनका उत्तर हम हाँ और नहीं में दे सकते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट, और जिनका उत्तर हाँ और नहीं में नहीं दिया जा सकता उसके लिए रीज़न बताना पड़ता है वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। आसान बात है। तो चलिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट पर चलते हैं। पहले तो पहचान देखिए ध्यान से
इनकी पहचान होती है, वही सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या सबका वही सेम होता है, अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो इन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा बोलना है मुख्य क्रिया के अंत में, नहीं तो आप कभी ऐसे बोल दो कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है, तो कोई आपको फंसा देगा और आपसे पूछ सकता है, हो सकता है पूछ ले कि वहाँ कुत्ता है, देखिए इसके अंत में ता है, ती है, ते है आ गया ना, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इसको नहीं किया जा सकता, हमेशा आप बोलेंगे मुख्य क्रिया के अंत में। ठीक है, अब देखो दूसरी बात इसमें ये होगी कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द का भी बोध होगा, यानी तथा वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी दिया रहता है। नोट आपको लिखना है, यही वाला नोट फिर से एक बार लिख लीजिएगा। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। अब इस बार नॉट को हटा दीजिएगा, डज का यूज करते हैं। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का यूज करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। देखिए एक काम हम यहाँ पे और कर रहे हैं कि आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को भी इन्हीं के साथ पढ़ाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ है, आसान बात है, एक बार में समझ में आ जाती है। देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के जरिए समझिएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो इसका रूल होता है कि डू या डच पहले लगाना है सब्जेक्ट को देख करके, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक वर्ड में, आसान शब्द में मोटी मोटी बात पकड़िए। मोटी मोटी बात क्या है कि इस प्रश्न को पढ़िए, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, और आपको पढ़ के इसको ऐसा लगता है कि क्या आप इसका उत्तर हाँ और नहीं में दे सकते हैं। बिल्कुल, किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, और आप केवल उसको हाँ बोल दीजिए तो वो समझ जाएगा कि हाँ तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, और अगर आपने उसको कहा नहीं तो वो समझ जाएगा कि तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो। इतनी आसान बात थी। अब देखो सबसे पहले मैं डू या डज का यूज करना है, लेकिन किसको देखकर, सब्जेक्ट को। अब देखो पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना सीखो भैया। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन, तो भाई कौन यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा तुम, तो सब्जेक्ट है हमारा यू। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब देखो अभी अभी पढ़ा कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का यूज करना है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम लिखेंगे डू, इसका काम खत्म। अब हमें जाना है सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट तो हमने पहले ही जान लिया कि भाई सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, डू यू। अब ये नॉट जो है इसको अध्यापक दो प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। मैंने इस दोनों को समेट दिया है एक में। अगर इस वाक्य में आपको कहीं पर नहीं शब्द मिल जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना। अगर वाक्य में आपको कहीं पर नहीं शब्द नहीं मिलता तो इस नॉट को स्किप कर देना है, यानी नॉट को छोड़ देना है। तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं शब्द दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं शब्द नहीं है, इसका मतलब नकारात्मक शब्द नहीं है, तो इस नॉट को हमें छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, तो डू यू रीड, क्या पढ़ते हो, इंग्लिश। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, आसान बात थी, डू यू रीड इंग्लिश। आगे चलते हैं। दूसरा वाक्य है कि क्या चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है। एक बात और समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि जिन वाक्यों के शुरुआत या फिर जिन वाक्यों में क्या शब्द आता है उसको हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट में रखते हैं, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। जैसे कोई वाक्य आ जाए कि तुम क्या पढ़ते हो, तो इसका उत्तर आप हाँ और नहीं में नहीं दे सकते, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, कुछ भी ना। तो इस बात को मत रट लीजिएगा कि जिसमें क्या होता है वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है, नहीं, जिनका उत्तर हाँ और नहीं में दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होते हैं। तो क्या चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है, तो इस वाक्य का उत्तर हाँ और नहीं में दे सकते हैं। किसी ने हमसे पूछा कि क्या चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है, हमने उसको बोला हाँ, तो वो समझ जाएगा कि चंद्रमा प्रकाश नहीं देता, और अगर हमने उससे कहा कि नहीं तो वो समझ जाएगा कि चंद्रमा प्रकाश देता है। तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे डू या डच का यूज करना है। डू या डच का यूज करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट है चंद्रमा। चंद्रमा का होता है मून। अब चंद्रमा एक है कि बहुत सारे चंद्रमा आपको दिखते हैं, भाई चंद्रमा केवल अकेला है ना। जैसे आपकी तरह केवल आप एक हो, उसी तरह चंद्रमा अपने जैसा केवल एक है ना। जैसे आपके जैसे गुण किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है, उसी तरह से चंद्रमा जैसे गुण किसी दूसरे के पास नहीं है। तो चंद्रमा अपने जैसा अकेला है और आप अपने जैसे अकेले हो। इसका मतलब चंद्रमा एक वचन है। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो यहाँ पे यूज होगा डज। तो सबसे पहले तो डज, ये डज हमने फेविकॉल से चिपका दिया। अब डज के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने देखा कि भाई हमारा चंद्रमा सब्जेक्ट है, अभी अभी तो पढ़ा हमने, ये
जाएगा मून, हमारा चंद्रमा है ना, लेकिन चंद्रमा केवल एक है तो इसके लिए दा लग जाएगा आगे, ये हो जाएगा दा मून। हमने गलती कर दी थी, मून लिख दिया था, तो ये हो जाएगा डज द मून। जैसे सन है तो सन के लिए भी दा लगा दिया करिए आप, तो डज द मून। अब उसके बाद हमें जाना है सब्जेक्ट के आगे, तो सब्जेक्ट के आगे हमको नॉट दिख रहा है। कंडीशन ये है कि अगर वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द है तो नॉट लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। तो भाई यहाँ पे देखिए कि क्या है, चंद्रमा है, प्रकाश है, नहीं है, ये वाक्य नहीं है, तो नहीं मिल गया तो हमें इस नॉट को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देना है और ये हो जाएगा नॉट। फिर हमें आगे बढ़ जाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रकाश देना, लेकिन क्या देना, देना का तो होता है गिव। मैंने कहा ना देता है, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है, तो देना, देना का होता है गिव। अब यहाँ पे प्रकाश है तो हो जाएगा इसका LIGHT और हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। आसान बात है, आगे चलते हैं। लास्ट सेंटेंस है कि क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है, कुत्ते, एक कुत्ता नहीं है, बहुत सारे कुत्ते, तो कुत्ते के लिए होता है डॉग्स, और डॉग्स यानी कुत्ते बहुवचन, बहुवचन, बहु वाला वचन नहीं, ये बहुवचन है, ठीक है, नहीं तो आप बहुवचन में पहुंच जाओ। तो भाई डज लगेगा कि डू लगेगा, सोचो, डू लगेगा कि डज लगेगा। भाई क्या लगेगा, आपसे पूछ रहा हूँ, तुरंत डिसाइड करो क्या लगेगा, डू या डज। वीडियो पास करो, सोचो, डू लगेगा कि डज लगेगा। कुत्ते है बहुवचन, बहुवचन के लिए क्या होता है, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम यूज करते हैं डू का। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले डू। सारे के सारे डू पे ही करा दिए क्या, नहीं डज पे भी है, ठीक है, तो हो जाएगा डू। अब डू के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, कुत्ते, तो कुत्ते के लिए हो जाएगा डॉग्स। यहाँ पे दी डॉग्स भी लगा दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो डू दी डॉग्स। उसके बाद नहीं भी है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर कब लगेगा, जब नहीं वाक्य मिल जाए, तो हो जाएगा नॉट। अब भौंकना, भौंकना का होता है बार्क, तो BARK, बार्क। कब नहीं भौंकते हैं, रात में, रात के लिए होता है एट NIGHT और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा डू द डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट। आसान बात है। होमवर्क, कंडीशन ये है कि बिना होमवर्क किए आपको आगे नहीं जाना है। वीडियो पॉज कर दीजिए, सारा होमवर्क कीजिए, इसको कर लीजिए, फिर आगे आइए। तो पहला सेंटेंस, क्या सोनू गाड़ी नहीं चलाता है, गाड़ी चलाना का होता है ड्राइव, DRIVE। क्या तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, पाठ याद करना का होता है लर्न, और पाठ के लिए लेसन यूज होगा। क्या माता जी मंदिर नहीं जाते हैं, तो जाना तो आप जानते ही हैं, जाने के लिए टू जरूर यूज कीजिएगा, टू आपको जरूर यूज करना है। फोर्थ है, क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ते, पढ़ना का रीड होता है। क्या माली, माली गार्डनर होता है, गार्डन लिखिए, उसके बाद ER जोड़ दिए, गार्डनर हो जाएगा। फूल नहीं तोड़ता है, तोड़ना का होता है PLUCK, प्लक, प्लक मीन्स होता है तोड़ना। आगे चलते हैं। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड की। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, इस तरह के यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस 6 बनते हैं कुल, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कुल 6 बनते हैं। पहला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट, फिर इंट्रोगेटिव सेकंड, और फिर इसी में इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सेकंड। तो यहीं पे बस निगेटिव भी जोड़ देंगे, और वही काम मैंने नहीं किया है, मैंने 6 नहीं बनाया, मैंने 4 ही बनाया, और 4 में ही आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव भी समझा दिया और इंट्रोगेटिव भी समझा दिया, ठीक है। अब इसमें भी वही काम करना है, बस करना क्या है, देखिए पहचान सेम रहेगी, नोट यानी IVU दे बहुवचन करता, और ही सी इट वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। सिर्फ बदलेगा तो रूल, रूल में क्या परिवर्तन होगा कि जैसे है रूल डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, यहीं पे आगे थोड़ा सा जुड़ जाएगा QW यानी क्वेश्चन वर्ड, यानी वह शब्द जिसके माध्यम से, जिसके जरिए प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, तुम हिंदी क्यों पढ़ते हो, तुम हिंदी क्यों पढ़ते हो। एग्जाम्पल के लिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सेकंड यानी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं जिनका उत्तर आप हाँ और नहीं में नहीं दे सकते। आसान बात है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि तुम हिंदी क्यों पढ़ते हो, तो अब आपको उसको हाँ और नहीं में उत्तर नहीं देना है, अब आपको उसको रीज़न बताना है, क्योंकि हिंदी हमको अच्छी लगती है, या फिर हिंदी छोड़ा ही नहीं जा सकता, हिंदी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इसलिए हम हिंदी पढ़ते हैं। आसान बात है।
तो आपको रीज़न बताना पड़े तो वो इंट्रोगेटिव से जो होते हैं वो सेकंड टाइप के होते हैं, और जिसमें रीज़न ना बताना पड़े कि और हाँ और नहीं में ही बताना पड़े वो होते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड आपको ढूंढना है। सबसे पहले इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है, ये तो खुद ही चल रहा है, इसको नहीं चलना है, रूल चलना है। रूल के अकॉर्डिंग चलना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन वर्ड यानी वो वर्ड, वो शब्द जिसके माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसमें से क्यों हटा दें तो तुम हिंदी पढ़ते हो जाएगा, यानी ये सिंपल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्यों वर्ड जो है इसके माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्यों का लिखेंगे सबसे पहले होता है वाई। अब डू या डज दोनों में से किसी एक का यूज करना है सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है तुम, यानी यू, आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखेंगे वाई डू। अब उसके बाद सब्जेक्ट तो हमें पता ही चल गया कि सब्जेक्ट हमारा यू है। नॉट तब लगाना है जब इस वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द हो। तो कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, स्किप कर दो, इसको छोड़ दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना तो रीड, READ, रीड। अब क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ते हो भाई? हिंदी ना। उसके बाद कुछ अदर वर्ड दिख रहा है कहीं पे? नहीं, पूरा पूरा हो गया। यानी हमने तुम भी कर लिया, हिंदी भी कर लिया, क्यों भी कर लिया, पढ़ते हो ये भी कर लिया, सारा कर लिया। तो अब लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला सेंटेंस कि माता जी मंदिर क्यों जाती हैं। तो भाई इसके लिए सबसे पहले क्या ढूंढना है? क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों यानी इसको हमें लिखना है सबसे पहले, तो हम लिखेंगे वाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट, तो देखकर हमको डू या डज का यूज करना है। तो कौन जा रहा है? माता जी। माता जी के लिए यानी माता जी अकेली हैं कि बहुत सारी हैं? भाई एक है माता जी यानी मदर, तो मदर एक वचन तो हो जाएगा इसके साथ डज, क्योंकि ही सीट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम डज का यूज करते हैं। उसके बाद मंदिर क्यों, यहाँ पे नहीं भी जोड़ लेते हैं ताकि हमारा काम हो जाए, नॉट भी आ जाए। अब देखिए वाई डज, अब सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है? माता जी, मदर ना। उसके बाद मदर के बाद नॉट तब लगाना है जब इस वाक्य में कहीं पर नहीं हो। तो हमने अभी नहीं जोड़ा है तो हम इसको नॉट भी लिख देंगे। वाई डज मदर नॉट। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना तो गो। हमने कहा जब ऑब्जेक्ट हो, मंदिर है, तो इसके साथ आप टू लगा दीजिए। उसके बाद ये हो जाएगा टेम्पल। ठीक है, और उसके बाद लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क। आसान बात है। टेम्पल का होता है TEMPLE। ठीक है, लीजिए लिख दिया टेम्पल, ये वाला टेम्पल। ठीक, मंदिर। फाइनल एंड लास्ट एग्जाम्पल, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो है हमारा कहाँ। कहाँ के माध्यम से पूछ रहा है ना, यानी तुम रहते हो, सिंपल हो जाएगा। तुम कहाँ रहते हो, यानी इसके लिए WHERE, वेयर। कहाँ कौन है? तुम। तुम होता है बहुवचन यानी यू, तो डू या डज में से क्या लगेगा? डू। वेयर डू। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू, कहीं पे नहीं शब्द दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो नॉट को स्किप कर देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, LIVE, तो वेयर डू यू लिव। उसके बाद कुछ बचता है? ऑब्जेक्ट है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं है, तो इसके बाद फुल स्टॉप यानी क्वेश्चन मार्क। तो वेयर डू यू लिव। अब थोड़े से सेंटेंसेस एग्जाम्पल के लिए आपको देते हैं। सेंटेंसेस हैं, तुम क्या पढ़ाते हो, पढ़ाना का टीच होता है। दूसरा, पिताजी बस से दफ्तर क्यों जाते हैं। थर्ड, हम मैदान में प्रतिदिन क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, खेलना का प्ले, जाना का गो। चौथा, चाचा जी गीत क्यों नहीं गाते हैं। पांचवा, तुम विद्यालय कब जाते हो। ये सारे के सारे आपको करने हैं। एक दमदार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा इस पे। तो ये सेंटेंस है, राम और श्याम मधु की साइकिल से रमेश के साथ राधा के घर नहीं जाते हैं। खुद से ट्राई कीजिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक फाइनल लेक्चर आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवांस रूप में कैसे यूज होता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, बस 2-4 टॉपिक हैं आपको एक्सप्लेन करने हैं हमें। तो उस टॉपिक में मैं इस सेंटेंस को कर दूंगा। यहाँ पे इसलिए मैंने इसको दिया क्योंकि राम और श्याम सब्जेक्ट भी है, मधु की साइकिल यानी ऑब्जेक्ट ज़रूरत से ज़्यादा है। तो आप इसको समझिए एक बार, देखिए आपसे होता है, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर कर लेते हैं तो इसका कमेंट कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे देख लें, और अगर नहीं कर पाते हैं तो अगले सेंटेंस में हम करके आपको देंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी अध्ययन कर सकें, और जितने सेंटेंसेस कराए हैं सबका अच्छे से एक बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।